डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें हम लोगों ने कवर की थी। ठीक है, अब इस लेक्चर में मैं कुछ उसके आगे प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने आपको पॉलिनोमियल पे ये चीजें बताई थी कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो 2 हो, मतलब आपको मैं आगे फिर से बता दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की बात की जाए, ठीक है, तो पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई किया गया और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। अब देखिए, डिग्री हमने आपको बता दिया है। डिग्री क्या होता है, लास्ट लेक्चर में ये कवर हो गया, मुझे पूरी तरीके से याद है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जितने भी वेरिएबल आपको दिए हुए हैं पॉलिनोमियल में, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको क्या बोली जाती है, डिग्री। तो अब देखिए, अगर डिग्री 1 है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है पॉलिनोमियल का, तो उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर 3 है तो क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यहाँ इसका एक अलग से चैप्टर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर भी पॉलिनोमियल में मोस्टली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो टेट्रा हो जाता है पावर। ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 ही तक आपको ध्यान देना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म अगर एक टर्म है तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। 2 है तो, ठीक है, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है ऐसे ही। तो ये आपके 9th का सिलेबस है, इसमें ज्यादा मुझे कुछ बताना नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि ax प्लस बी टाइप का। देखिए, इसके हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, ax प्लस बी टाइप का। क्वाड्रेटिक कैसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2। क्यूबिक कैसा होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का। देखिए, हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो देखिए, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक। और देखिए, केवल एक टर्म है, जैसे मैंने लिख दिया x पावर 20, तो ये मोनोमियल होगा। अगर ऐसा है x पावर 20 प्लस 30, तो देखिए इसमें प्लस माइनस लग के कितने टर्म हो गए, 2, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अगर ट्राइनोमियल की बात की जाए, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 4x क्यूब माइनस 30, तो अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफाई किया गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिर्फ आपको सुनना था। ये आपके 9th का पोर्शन था। अब देखिए, आगे बता रहा हूं मैं जीरोज। जीरोज का डिस्कशन लास्ट क्लास में हो रहा था। जीरोज क्या होता है और कैसे पता करते हैं कि जीरोज है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, जीरोज के बारे में अगर ध्यान दीजिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आगे ध्यान देना क्या होता है, द वैल्यू
of the value of variable at which polynomial gets value 0 known as zeros of polynomial। कहने का क्या मतलब है कि आपके x या y जो भी आपका क्या है वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, उसको क्या बोला जाता है, जीरोस। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन में मैं है क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन, चेक whether 1 2 3 are the zeros of polynomial px equal to x square minus 5x plus 6। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपका ये 1 2 3 ये तीन वैल्यू दिए हुए हैं किसके, यक्स के 1 2 3 तीन वैल्यू दिए हुए हैं और ये पॉलिनोमियल दिया गया है। हमें ये चेक करना है कि 1 2 3 इसका जीरो है या नहीं है, जीरोस है या नहीं। तो देखिए आंसर में आपको क्या कैसे चेक करना है, ध्यान दीजिए, 9 का ही पार्ट है। जहां पर यक्स है वहां क्या रख दीजिए 1, यक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 जा 5 और प्लस 6, 6 प्लस 1 7 माइनस 5 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। जीरो नहीं आया इसका मतलब 1 जीरोस नहीं है। अब देखिए क्या रखेंगे 2, जहां x है वहां क्या रखते हैं 2। तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो देखिए 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 6 4 कितना हो गया 10 माइनस 10, ये कितना आ गया 0। मतलब ये जीरोस दो क्या है। अच्छा देखिए 3 भी रख के देख ले रहा हूं, p3 एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 एंड 6 कितना होगा 15 माइनस 15 कितना हो गया 15 माइनस 15, रिजल्ट कितना आया 0। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 क्या है जीरोस है और 1 जो है वो जीरोस नहीं है। तो आगे क्या लिखेंगे 2 and 3 are the zeros of polynomial and 1 is not a zeros of polynomial। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसा वेरिएबल का वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रख दे और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए जीरो, जिस जिस वैल्यू पर जीरो आएगा वो जीरोस होगा, जिस पर जीरो नहीं आएगा वो जीरोस नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो वैल्यू आप रखिए वेरिएबल की, अगर यहाँ वाई वाई होता तो वाई की वैल्यू हो जाती, आप वो वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट अगर जीरो आ गया तो जीरोस होगा, नहीं आया तो जीरोस नहीं होगा। अब देखिए कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पे हम चल रहे हैं। ठीक है, उस डायरेक्ट रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है, कैसे आया है वो आपको आगे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ठीक है, हमने आपको ये बताया है कि नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का ये मतलब है कि कितने जीरोस होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस होंगे 2 और उनको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा। जीरोस क्या एज्यूम करते हैं अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी हो 2 हो। ठीक है, तो डिग्री कितनी है 2, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे 2, क्योंकि जितने डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं जीरोस। और अब वो दोनों जीरोस को हम क्या एज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा।
अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा, मतलब दोनों जीरोस को यक्स में से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी यही चीज आ जाएगी, ठीक है। मतलब अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता दे रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, जब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये बात डायरेक्ट ध्यान रखना है। देखिए मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, क्या आपको ध्यान रखना मैं बता रहा हूं। देखिए नंबर ऑफ जीरोस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोनों इक्वल होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब डिग्री कितनी होगी, दो, और डिग्री दो हो गई तो जीरोस कितने होंगे, दो, और वो दोनों जीरोस क्या माने गए, अल्फा एंड बीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए इसकी डिग्री कितनी है, दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें से जो चीज आपको नोट डाउन करनी होगी आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखिए मैं आपको जो डायरेक्टली बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक नंबर में। देखिए मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। या इसी को दूसरे फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, if zeros of a quadratic equation are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, then find polynomial। देखिए जीरोस दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हैं, 2 प्लस रूट 3 और क्या है 2 माइनस रूट 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल। तो देखिए आंसर अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। मीन्स एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब इन दोनों रूट्स को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 को जब आप ऐड करेंगे तो रूट थ्री क्या हुआ, कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, और यहाँ क्या है एक्स, और अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का जब मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस रूट 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना होगा 1। तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यही अपना क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और बता रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ sum of zeros and product of zeros of a polynomial are
6 and 8, then find क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान दीजिए बहुत ही इजी है, फॉर्मूला याद कराने के लिए मैं ये आपको बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो जाए इसलिए मैं इसको बार बार आपका रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, आंसर अगर आप ध्यान दीजिए तो हमें जो गिवन उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सिंस सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस और क्या है, दूसरी चीज हमको पता होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले सम दिया है फिर प्रोडक्ट दिया है, सम कितना है 6 और प्रोडक्ट कितना है 8। ठीक है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए हमें पता है सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना है 8 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब सम ऑफ जीरोस दिया हुआ हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो पॉज करके पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के बुक को क्वेश्चन भी फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन को लगाना है। उसके अलावा भी कोई भी बुक का क्वेश्चन आपको लगा रहे हो, नहीं लग रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके आगे मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ। देखिए ये सारे रिजल्ट निकाले गए हैं, हम आपको जो बता रहे हैं वो आपको एकदम मान लेना है कि बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें डाउट्स आपको जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा तो वहां सब बता दिया जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहां से रिजल्ट ये निकाला गया कि सम ऑफ जीरोस जो होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए आपको याद रखना है। और दूसरी चीज ये निकाली गई कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होगा, सी बाई ए। देखिए मतलब क्या किया गया, इसको सॉल्व किया गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या किया गया, सॉल्व किया गया। सॉल्व करके कितने जीरोस आए, 2, और उन दोनों को जब जोड़ा गया तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस बी बाई ए। और जब मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट क्या आया, सी बाई ए। सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये आपको याद रखना है। देखिए एक बात तो अभी मैंने ये बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी को हम लिख क्या सकते हैं, इसको अभी हमने बताया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोगों ने सॉल्व करके क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होती है, सी बाई बी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, 2 फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, तो देखिए आगे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए आंसर में सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस। तो लिखेंगे सिंस सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी का मतलब होता है जो यक्स के आगे है, तो उसकी वैल्यू कितनी है माइनस 8, और ए की वैल्यू कितनी है 2, माइनस माइनस प्लस 8 बाई 2, रिजल्ट कितना आया 4। और दूसरी वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। सी की वैल्यू कितनी है 9 और ए की वैल्यू कितनी है 2, 9/2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 9/2 और सम ऑफ जीरोस कितना आया 4। एक बार वीडियो का टाइमिंग देखने दीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब देखिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, और उसके आगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये चीजें आपने समझ लिया। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में, वीडियो की टाइमिंग इतनी रहेगी, आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि आपको जीरोस फाइंड आउट करना सिखा देंगे, और जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे वो सिखाने के बाद हम आपको उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बता देंगे। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश किया जाता है, मतलब कैसे प्रूव किया जाता है, उस पर भी एक क्वेश्चन आपके यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी बताना है। तो सारी चीजें भी 2-3 लेक्चर में आपकी कवर अप हो जाएंगी। आज का क्लास इतना ही। ठीक है, थैंक यू।